अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों हमारी आज की वीडियो में हम एक ऐसा फोन अनबॉक्स करने जा रहे हैं जो मेरी नजर में 2023 का वन ऑफ द बेस्ट फोन्स हो सकता है। ये फोन इन्फिनिक्स की नोट लाइनअप का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। दोस्तों ये है इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो जो कि हमारे पास इस जबरदस्त से बॉक्स में आया है। इन्फिनिक्स की ये नोट सीरीज पाकिस्तान में एक अरसे से डोमिनेंट रही है और इसकी पहचान रही है इसके अच्छे स्पेक्स रीजनेबल प्राइस में। लेकिन जो फीचर सेट ये फोन अपनी प्राइस पे ऑफर कर रहा है वो इस महंगाई के दौर में अनबिलीवेबल है, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो पाकिस्तान में 60,999 की रिटेल प्राइस में लॉन्च होगा। एक ही वेरिएंट है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। यहाँ ये बात भी ध्यान में रखें कि आजकल कुछ फोन्स बहुत ज्यादा ब्लैक में मिल रहे हैं, तो जिधर भी आप जाएं वेबसाइट्स पे चेक करेंगे तो सोल्ड आउट होगा और ऑफिशियल रिटेल प्राइस पे कहीं अवेलेबल ही नहीं होगा। पहले गाड़ियों पे ऑन होता था, अब लगता है फोन्स पे भी शुरू हो गया है। और इसमें मुझे ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि 61,000 के प्राइस में ये फोन बहुत जबरदस्त फीचर सेट दे रहा है। ऑसम डिस्प्ले, जबरदस्त बैटरी और चार्जिंग के स्पेक्स, साथ में 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 6 नैनोमीटर का गेमिंग प्रोसेसर और JBL के ट्यून किए हुए स्पीकर्स। खैर अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये रहा इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो का बॉक्स और इस पर रैम और स्टोरेज को मेंशन किया गया है। JBL ऑडियो और 68 वॉट अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को भी हाईलाइट किया गया है और यहाँ वायरलेस चार्जिंग का भी लोगो है। ताज्जुब की बात यह है कि बॉक्स पे इसके डिस्प्ले को नहीं मेंशन किया गया, जो कि मेरा फेवरेट फीचर है। इन फीचर्स पे आगे चल के बात करेंगे। पहले इस प्लास्टिक रैप को उतार लेते हैं और ये एक्चुअली एक स्लीव है और इस रिटेल वाले डिवाइस के साथ एक 15 वॉट का वायरलेस चार्जर भी फ्री आता है। दैट्स प्रीटी कूल। मुझे नहीं याद पड़ता कि इस प्राइस पॉइंट पे मैंने कभी भी कोई फोन वायरलेस चार्जिंग के साथ देखा हो। खैर इसे एक सेकंड साइड पे रख के बढ़ते हैं डिवाइस की तरफ। तो बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर हमारा हैंडसेट है, लेकिन ऑफ कोर्स पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स। तो फोन के साथ एक सिम इजेक्टर टूल आता है, साथ में एक ग्लास का स्क्रीन प्रोटेक्टर है और बाय द वे इस फोन पे एक प्री अप्लाइड प्लास्टिक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी आता है। आगे बढ़े तो यहाँ एक हार्ड शेल प्लास्टिक केस है और आखिर में इस फोन का एक बहुत ही मेजर फीचर 68 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक और केबल। अब आ जाओ डिवाइस की तरफ। तो नोट 11 और 12 सीरीज से ही इन्फिनिक्स ने अपनी डिजाइन लैंग्वेज को बहुत ही क्लीन और मिनिमलिस्टिक कर दिया है, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो डेफिनेटली एक ज्यादा प्रीमियम फीलिंग डिवाइस है। बैक पे दानेदार टाइप की मैट फिनिश है। ये फोन ब्लैक में भी अवेलेबल है, जबकि ये वेरिएबल गोल्ड कलर एक 2 टोन ग्रेडियंट कलर है जो कि कुछ एंगल से ऑरेंज और रोज गोल्ड लगता है और कुछ एंगल्स से ब्लू और टर्कोइज और कुछ एंगल्स से तो इन दोनों कलर्स का मिक्स बेसिकली गोला गंडा कलर है और थोड़े शौकीन लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। फोन की फ्रेम प्लास्टिक की है, इसे फ्लैट रखा गया है और ये ग्लॉसी फिनिश में है। अब इसकी ये बैक मुझे प्लास्टिक जैसी महसूस हो रही थी, लेकिन ऑनलाइन हर जगह रिपोर्ट हो रहा है कि ये ग्लास की है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये फोन डेफिनेटली एक प्रीमियम फोन जैसा महसूस होता है। इसकी एक वजह हो सकती है इसका वजन, जो कि 203 ग्राम के साथ डेफिनेटली अबव एवरेज है। और हाँ बाय द वे इसकी थिकनेस भी 8.2 मिलीमीटर है, तो नॉट अ वेरी स्लिम फोन। फिर यहाँ बैक पे इस कैमरा मॉड्यूल को भी प्रीमियम स्टाइलिंग दी गई है। इसकी चैम्फर्ड एजेस, मॉड्यूल के नीचे ये कार्बन फाइबर जैसे पैटर्न वाला ब्लू एक्सेंट। सच बोलूं तो 61,000 के प्राइस पॉइंट पे नॉर्मली हम ऐसे प्रीमियम फीलिंग फोन्स नहीं देखते। मुझे इस फोन की फील और फिनिश डेफिनेटली पसंद आई है। एंड टॉकिंग अबाउट कैमरास, यहाँ एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर्स हैं, जबकि आगे वाली तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। यहाँ कैमरा के स्पेक्स तो काफी डिसेंट लग रहे हैं, इवन दो इस फोन के अंदर कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, जो कि इसकी एक डाउन साइड आप कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस फोन की स्पेक शीट को गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इस फोन के इतने गुण क्यों गा रहा हूं। तो पहली वजह तो है इसका डिस्प्ले। पूरी तरह से स्टैक्ड स्पेक शीट है। यहाँ 6.67 इंचेस का फुल HD 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले है और ये एक 10 बिट पैनल है, तो 1 बिलियन कलर्स दिखा सकता है। एमोलेड पैनल होने की वजह से यहाँ कलर्स बहुत ही वाइब्रेंट और पंची हैं और ब्लैक्स डीप। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि रिफ्रेश रेट की सेटिंग्स में 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज के साथ साथ 90 हर्ट्ज का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि मैंने बहुत ही कम फोन्स में देखा है। एंड आई एम श्योर बैटरी बचाने में ये कुछ ना कुछ हद तक तो काम करेगा और वैसे भी ज्यादातर लोगों को 90 और 120 हर्ट्ज में इतना फर्क नहीं महसूस होता। लेकिन 120 हर्ट्ज के साथ इस डिस्प्ले पे वीडियोस, गेम्स या इवन इस फोन के लाइव वॉलपेपर्स बहुत ही जबरदस्त लगते हैं। फिर यहाँ दूसरी चीजें भी ऑन पॉइंट हैं, जैसे कि डिस्प्ले के ऊपर ये होल पंच कटआउट, ना कि कोई ड्यू ड्रॉप नॉच, और इस फोन के बेजल्स जो कि ज्यादा थिक नहीं है। तो इस डिस्प्ले की वजह से फोन को इस्तेमाल करते हुए मुझे महसूस हो रहा था जैसे कि मैं कोई प्रीमियम या महंगा फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ
और यही वजह है कि ये 120 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल मेरा इस फोन का फेवरेट फीचर है। अच्छा, यहाँ एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि फोन इस वक्त वाइडवाइन L3 की सर्टिफिकेशन शो कर रहा है। L3 का मतलब ये होता है कि नेटफ्लिक्स जैसी एप्स पे ये फोन स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कंटेंट दिखाएगा, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि ये जल्दी एक अपडेट में सॉल्व कर दिया जाएगा, बिकॉज जितने भी मैंने रिव्यूज इंटरनेशनली देखे हैं इस फोन के, उन सब में वाइडवाइन L1 रिपोर्ट किया जा रहा है। अब वीडियोस देखते हुए और गेमिंग करते हुए फोन के स्पीकर्स भी बहुत मायने रखते हैं, एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि Infinix Note 30 Pro में ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं। ड्यूल स्पीकर्स का फायदा ये होता है कि जब आप मूवीज या वीडियोस देखते हैं या फिर गेमिंग करते हैं तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस ज्यादा इमर्सिव हो जाता है और ऑडियो की लाउडनेस भी बेहतर रहती है। और इन स्पीकर्स को JBL के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है। आप में से जो लोग नहीं जानते, JBL एक पॉपुलर इंटरनेशनल ऑडियो ब्रांड है। ऑडियो क्वालिटी की बात करूं तो 61,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो ये स्पीकर्स अच्छे हैं, अच्छा वॉल्यूम, डिसेंट ट्रेबल, बेस जस्ट पास। और इन स्पीकर्स की बैलेंसिंग मुझे 60-40 या 70-30 के बीच की लगी, जहां इस सेकेंडरी स्पीकर का वॉल्यूम मेन स्पीकर से थोड़ा कम है। बटन्स और पोर्ट्स देख लें तो राइट साइड पे फोन का पावर बटन है जिसमें इस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है, और पहली नजर में तो ये फिंगरप्रिंट सेंसर मुझे रिस्पॉन्सिव फील हो रहा है। पावर बटन के ऊपर इस फोन के वॉल्यूम रॉकर्स हैं, फोन के लेफ्ट साइड पे एक सिम ट्रे है और यहाँ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है, यानी कि इस फोन में आप 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकेंगे। जबकि नीचे वाली तरफ है इस फोन का हेडफोन जैक, माइक, USB Type-C पोर्ट और एक स्पीकर। दोस्तों अब आ जाते हैं इस फोन की चिपसेट और रैम कॉन्फ़िगरेशन पे, तो यहाँ भी काफी सॉलिड किस्म का हमें कॉम्बिनेशन दिया गया है। MediaTek का Helio G99 चिपसेट है जो कि एक 6 नैनोमीटर का चिपसेट है, साथ में Mali G57 GPU है, 8 GB रैम है। ऑफ कोर्स इसे 8 GB से आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत से लोग होम्योपैथिक और लॉलीपॉप और उस टाइप की चीजें समझते हैं, जो कि सही बात है। साथ में है 256 GB बिल्ट इन UFS 2.2 स्टोरेज। अब ये Helio G99 पिछले साल लॉन्च हुआ था और पाकिस्तान में हम इसे कुछ 10-11 महीनों से देख रहे हैं, और इसकी खास बात है इसका पावर और एफिशिएंसी का कॉम्बिनेशन। ये 6 नैनोमीटर का चिपसेट है। इससे पहले MediaTek की Helio G सीरीज के सारे चिप्स 12 नैनोमीटर के होते थे, जिसकी वजह से ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते थे, पावर भी ज्यादा कंज्यूम करते थे और हैवी लोड में गर्म भी हो जाते थे। जबकि परफॉर्मेंस के लिहाज से इस Helio G99 का मुवाजना Snapdragon 732G के साथ किया जाता है। डेली यूसेज में ये फोन काफी स्मूथली चलता है। आजकल की मेन स्ट्रीम की पॉपुलर एप्स, इवन हैवी एप्स और गेम्स आराम से हैंडल करता है। अगर PUBG की बात करें तो इस फोन पे आपको 40 FPS तक का गेम प्ले बआसानी मिलेगा। इस बार इंटरफेस को भी अपडेट कर दिया गया है और हमें Android 13 के ऊपर Infinix की XOS 13 मिलती है। Note 12 Pro में 10.6 थी, सो इट्स अ बिग अपग्रेड, और ओवर टाइम Infinix ने इस इंटरफेस को काफी रिफाइन कर दिया है। फोन के अंदर बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर एज ऑलवेज मौजूद है, और इस फोन में Infinix ने कुछ इंटरेस्टिंग लाइव वॉलपेपर्स भी इंक्लूड किए हैं। G99 जैसे तगड़े प्रोसेसर के साथ ये इंटरफेस काफी स्मूथली चलता है। तो अब आगे बढ़ के बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग सेटअप की, और यहाँ Infinix ने टेस्ला के साथ कोलैबोरेशन की है। बाय द वे, ये इलॉन मस्क वाली टेस्ला नहीं है, ये एक्चुअल टेस्ला है जिसने बिजली इजाद की थी, यानी कि निकोला टेस्ला, और उसने स्टार्ट किया था टेस्ला साइंस सेंटर। और इस कोलैबोरेशन की वजह से ये फोन बैटरी और चार्जिंग फीचर्स के साथ जैम पैक्ड है। उनमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी है और साथ में है 68 वाट की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, जिससे ये फोन बकौल Infinix आधे घंटे में 80% चार्ज हो जाता है। और अगर ये क्लेम एग्जैजरेटेड है तो भी जस्ट नो कि ये फोन बहुत तेज चार्ज होता है। फुल बैटरी घंटे के अंदर आराम से चार्ज होगी, 45 से 50 मिनट लगेंगे। फिर यहाँ 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग है और बाईपास चार्जिंग है। अब बाईपास चार्जिंग के थ्रू जब आप अपना फोन चार्ज पे लगा के उसे इस्तेमाल करेंगे तो पावर बैटरी से गुजर के नहीं आती, बल्कि डायरेक्टली फोन को सप्लाई हो रही होती है। इससे फोन की बैटरी प्रोटेक्टेड रहती है और ये चीज खास तौर पे गेमर्स को बहुत काम आती है। और फिर साथ में यहाँ रिवर्स चार्जिंग भी है, यानी कि आप इसे एज अ पावर बैंक इस्तेमाल करके दूसरे फोन्स या फिर अपने एक्सेसरीज और बड्स वगैरह चार्ज कर सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी और 68 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग का ये कॉम्बिनेशन मेरी नजर में इस फोन का एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है, इसीलिए इसे बॉक्स पे भी मेंशन किया गया है। एंड इवन विद हैवी यूसेज मेरे ख्याल में ज्यादातर लोगों के लिए ये फोन एक दिन तो निकाल लेगा, लाइट यूसेज में शायद 1.5 दिन भी निकाल ले। तो दोस्तों अब मैं आपसे Infinix Note 30 के बारे में अपनी थॉट्स शेयर करना चाहता हूं, और आपकी भी अगर कोई थॉट्स या फीडबैक है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको Infinix Note 30 Pro पसंद आया कि नहीं। मेरे ख्याल में स्पेक्स के हिसाब से तो Infinix Note 30 Pro एक ऑलराउंडर टाइप का फोन है। 61,000 का मिल रहा है तो आंखें बंद करके ले लें, अगर 65,000 का मिल रहा है तो भी इसे खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप 70-75,000 वाले प्राइस पॉइंट पर जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी आ जाते हैं, खासकर यूज में पुराने फ्लैगशिप डिवाइसेस, किट फोन्स, तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं ब्रांड को जरूर ये मैसेज देना चाहूंगा कि
प्लीज इस ब्लैक मार्केट का कोई हल निकालें। जब भी एक प्रोडक्ट अपनी एक्चुअल प्राइस में मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता और फिर उसे प्रीमियम डाल के बेचा जा रहा होता है, तो इससे मार्केट का सेंटिमेंट भी खराब होता है, कंज्यूमर्स को भी ये चीज हर्ट करती है। और जब एक चीज अवेलेबल ही ना हो मार्केट के अंदर, तो ब्रांड की भी कुछ नेगेटिव मार्केटिंग हो रही होती है। तो प्लीज लुक इनटू दिस। लेकिन ओवरऑल मुझे ये फोन काफी पसंद आया है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।